दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे ना एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। आज ना तुम्हारी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना। विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि तुम 2024 में हो। हमारे लेफ्ट बैक में कौन से प्लेयर थे? फ्रान गार्सिया और फर्लिन मेंडी। अब हमारे राइट बैक पे कौन से प्लेयर थे? लॉर्ड लूकस वास्केज और एक इंजर्ड डैनी कार्वाहल। हमें राइट बैक पे इमरजेंसी होती थी भाई, हम फेदे वेल्वर्दे को वहां पे डिप्लॉय करते थे, और लेफ्ट बैक पे जब होती थी तो हम कामाविंगा को डिप्लॉय करते थे। हमने इन दो प्लेयर को इतना ज्यादा यूज कर लिया कि ये प्लेयर मिडफील्ड में खेलना भूल गए। एंड अब वापस आ जाओ 2026 जून में, वर्ल्ड कप चल रहा है एंड यहाँ पर रियल मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट को हाईजैक कर रही है। इस इलेक्शन से सिर्फ एक चीज बहुत प्यारी हुई है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज वापस अपने प्राइम में आ चुका है। लिटरली ही हैज अनलॉक्ड द प्राइम वर्जन ऑफ हिम विच एग्जिस्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक। एंड यहां पर हमने 4 प्लेयर सिक्योर कर लिए इवन बिफोर द ट्रांसफर मार्केट स्टार्टेड। लिटरली 4 प्लेयर सिक्योर कर लिए इन जस्ट 80 मिलियन। वहां पर बारसा ने एंथनी गॉर्डन को सिक्योर किया फॉर 80 मिलियन, हमने 4 स्टार प्लेयर्स को साइन किया इन 80 मिलियन। तो मैड्रिड बहुत प्यारी बिजनेस कर रही है अंडर जोसे मोरिनियो एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज, एंड दीज आर द टाइम्स दैट आई विश्ड फॉर टू कम बैक जेन्युइनली। दोस्तों अब इस वीडियो में इन डिटेल घुसने से पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम क्या कर रहे हो यार। अब तो मैं वर्ल्ड कप की कंटेंट भी डालने लग गया हूं। करो सब्सक्राइब चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां पर मैड्रिड ने साइन कर लिया है मार्क कुकुरेया को फ्रॉम चेल्सी। एंड अगर कल का तुमने मेरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्लियरली अपना बहुत डिसकंटेंट दिखाया है विद मैड्रिड साइनिंग। लेकिन जब मैंने इस प्लेयर के हाइलाइट्स देखे, जब मैंने इस प्लेयर की प्रोफाइल पूरी अच्छी तरीके से समझी, इट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है। इसकी ऑफ द पिच जो भी बकचोदियां चलती हैं, ये ऑन द पिच एक्चुअल में बहुत अच्छा है। मतलब जितनी बकवास ये ऑफ द पिच करता है उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंसेस ये ऑन द पिच देता है। एंड बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि ये बंदा जो है टॉप 3 लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड एट दिस वेरी मोमेंट। हालांकि वो थोड़ा सा डिबेटेबल ओपिनियन है, लेकिन यहां पर ही इज डेफिनेटली टॉप 5 लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड फॉर श्योर। अब यहां पर इसकी प्लेयर प्रोफाइल पहले समझ लेते हैं एंड फिर ये जानते हैं कि जोसे मोरिनियो इसे किस तरीके से यूज करेगा। लेफ्ट बैक पे ये बंदा खेलता है जैसा कि तुम जानते हो। एंजो मरेस्का ने इसे हालांकि लेफ्ट विंग बैक पे भी यूज किया है। यहां पर एंजो मरेस्का के अंडर 1/3 गेम्स में ये लेफ्ट विंग बैक खेला था एंड 2/3 गेम में लेफ्ट बैक खेला था। अब इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? इसकी स्ट्रेंथ्स पर्टिकुलरली आर हिज स्पेस, हिज एबिलिटी टू ड्रिबल एंड द कंफर्ट दैट ही हैज विद द बॉल। जैसा कि तुम जानते हो ये एक ला मासिया का ग्रेजुएट है। ही इज डेफिनेटली बीन ट्रेन्ड इन द बार्सिलोना अकेडमी। तो डेफिनेटली ये बॉल के साथ काफी कंफर्टेबल है, प्रेस रेजिस्टेंट है और साथ ही साथ बहुत प्यारे प्यारे ओवरलैपिंग और अंडरलैपिंग रन्स मारता है। ही डेफिनेटली प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन द अटैक टू हिज फेलो लेफ्ट विंगर्स, जो कि यहां पर विनिशियस को भी इन रिटर्न सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। यहां पर हमने इस प्लेयर को सिर्फ इसलिए नहीं साइन किया क्योंकि हमें अल्वारो करेरास के लिए हेल्दी कंपटीशन चाहिए। भाई अगर आपको हेल्दी कंपटीशन चाहिए होता ना तो आप 60 मिलियन स्पेंड नहीं करते हो। आपने भले ही करेरास पे भी 60 मिलियन स्पेंड करे हैं, लेकिन आप अब कुकुरिया पे भी 60 मिलियन स्पेंड कर रहे हो। तो दिस इज नॉट हेल्दी कंपटीशन, दिस इज अ फाइट, दिस इज अ वॉर फॉर मैड्रिड्स लेफ्ट बैक पोजीशन। एंड हेल्दी कंपटीशन नहीं पता क्या होता है? डेंजल डुमफ्रीज 20 मिनट में लाया, ट्रेंड के लिए कंपटीशन बन गया। कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा स्टार्ट करेगा। दैट इज व्हाट यू कॉल हेल्दी कंपटीशन। कमिंग बैक टू कुकुरिया नाउ, कुकुरिया जो है इन द वेरी रिगार्ड एक अटैकिंग माइंडेड फुल बैक है। डिफेंसिवली भी इसके स्टैट्स अच्छे हैं। 2 क्लियरेंसेस पर 90, 2.6 टैकल्स पर 90 इसके स्टैट्स है, विच आर गुड फॉर अ फुल बैक पोजीशन। ये एक पोजेशन ओरिएंटेड सिस्टम में थ्राइव करता है। एंड अगर इसकी बेस्ट फॉर्मेशंस बताऊं तो ये काफी वर्सेटाइल है। ही कैन प्ले इन अ 4-3-3, ही कैन प्ले इन अ 4-2-3-1 एंड ही कैन ऑल्सो प्ले इन अ 3-4-2-1। ठीक है, मतलब ये बैक 3 वाले सिस्टम में भी कंफर्टेबल है और बैक 4 वाले सिस्टम में भी कंफर्टेबल है। तो ये वर्सेटाइल साइनिंग हो गई कुछ हद तक, आप मान के चल लो। इसकी पेस काफी बढ़िया है जैसा कि मैंने आपको बोला, एंड साथ ही साथ ये एक इन्वर्टेड फुल बैक के तौर पे भी खेल लेता है, जो कहीं ना कहीं करेरास भी करता है। ही कैन प्ले एज एन इन्वर्टेड फुल बैक एंड ही कैन एक्ट एज एन ऑक्सिलरी फॉरवर्ड और अ फोर्थ मिडफील्डर अगर आप एक मिडफील्ड 3 में खिलाते हो। ठीक है ना। तो कुकुरेया की प्रोफाइल जो है मैड्रिड को डेफिनेटली स्ट्रेंथन करती है और सूट भी करती है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आ जाता है कि आपने कहीं ना कहीं एक अटैकिंग माइंडेड फुल बैक को ही साइन किया बिकॉज ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड विद द बॉल। एंड यहाँ पर ट्रेंड भी वैसा ही काइंड ऑफ प्लेयर है, डेंजल डुमफ्रीज भी वैसा ही काइंड ऑफ प्लेयर है। तो आप जो डिफेंसिव माइंडेड फुल बैक की बात कर रहे थे वो बंदा है कहां पे? मैंने माना हमारे पास फर्लिन मेंडी है, बट वो बंदा 50 गेम में से एक गेम खेलता है, तो आप उस पर कितना बैक कर लोगे? तो यहां पर आपने कोई डिफेंसिव माइंडेड फुल बैक साइन नहीं किया, जो कहीं ना कहीं एक वरी है मेरे लिए। बट एट द सेम टाइम जोसे मोरिनो की जो ये एबिलिटी है टू कन्वर्ट प्लेयर प्रोफाइल्स इनटू समथिंग एल्स, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, वो काफी बढ़िया है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर डेंजल डुमफ्रीज को या फिर कुकुरिया को एक डिफेंसिव माइंडेड फुल बैक बना दिया जाए।
अब ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि यहाँ पर हमने हमारा लेफ्ट बैक स्ट्रेंथन कर लिया, हम कोनाटे को लिया सेंटर बैक पे, लेकिन अभी भी मैड्रिड जो है एक और डिफेंडर के लिए सोच रही है। एंड मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ग्वार्डियोल जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहा है विद मैन सिटी टिल 2031। एंड वहीं पर कालाफ्योरी जो है एक तरीके से एक सेलेबल एसेट नहीं दिख रहा आर्सेनल को। साथ ही साथ कालाफ्योरी का रीसेंट इंजरी रिकॉर्ड भी काफी क्वेश्चनेबल है, तो हमें एक और फर्लिन मेंडी हमारी टीम में नहीं चाहिए। तो हमने इस प्लेयर को साइन करके, कुकुरिया को साइन करके काफी बढ़िया करा है। अब ऑफ द पिच जो ये बंदा करता है वो तो यार थोड़ा अनोइंग है, बट अब वो हमें टॉलरेट करना पड़ेगा अब, क्योंकि वो हमारे साथ ये नहीं करेगा, वो बारसा के साथ ये करेगा, एटलेटिको के साथ ये करेगा। तो इट विल बी फन टू वॉच व्हाट ही डज अगेंस्ट बारसा, इट विल बी फन टू वॉच व्हाट ही डज अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। अब यहां पर एक और चीज निकल कर आती है, एंजो फर्नांडिस ने जो है हेयरवी को जब हुआ था फाब्रिजो रोमानो का कुकुरिया के लिए, उसने उस पोस्ट को, उसने उस ट्वीट को लाइक कर दिया है। एंड यहां पर एंजो फर्नांडिस बहुत क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है दैट ही वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड। अब यहां पर एक दिक्कत और आ जाती है कि चेल्सी को हमें कम से कम 130 मिलियन पे करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। एंड फिर हमारा ट्रांसफर जो हमने किया ये समर, दैट विल राइज अप टू 210 टू पोटेंशियली 230 मिलियन। एंड इसके बाद भी हम सोच रहे हैं एक और डिफेंडर और अटैकर लाने का। तो मतलब अल्टीमेटली मैड्रिड ने 300 मिलियन स्पेंड कर दिए इन दिस वेरी ट्रांसफर मार्केट, इफ वी आर बीइंग वेरी रियलिस्टिक। तो यहाँ पर एंजो की साइनिंग क्या अभी भी हमारे लिए सूटेबल है, दैट इज अ क्वेश्चन, बिकॉज ही इज डेफिनेटली अ वर्सेटाइल प्रोफाइल हिमसेल्फ। एंजो बहुत सारी पोजीशंस कवर करता है, ही कैन प्ले एज अ नंबर 6, ही कैन प्ले एज अ नंबर 8, ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ नंबर हाइब्रिड 10। और एक और प्लेयर हमारे पास जो कि ये तीनों चीजें कर सकता है, दैट इज जूड बेलिंगम, वो भी तीनों पोजीशंस कवर कर सकता है। लेकिन एंजो की जो एबिलिटी है पर्टिकुलरली टू कंट्रोल टेम्पो, टू प्ले दोज लॉन्ग बॉल्स, वो काफी प्यारी है, वो काफी बढ़िया है। एंड साथ ही साथ ये डबल पिवट सिस्टम में भी थ्राइव करता है, जो कि मोरिनियो खुद प्ले करेगा। मोरिनियो वांट्स टू प्ले डबल पिवट, बट नाउ विद द अराइवल ऑफ बर्नार्डो सिल्वा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैड्रिड चुआमेनी और बर्नार्डो सिल्वा का पिवट बनाएगी, और हम नंबर 10 पे बेलिंगम या आर्दा गुलर को खिलाएंगे, और राइट विंग पे जो है आपका वेल्वर्डे आ जाएगा। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ हाउ ऑल ऑफ दिस इज गोना वर्क, बिकॉज आई डोंट सी बर्नार्डो सिल्वा बीइंग ऑन द बेंच। मुझे लगता है ये आने वाले सीजन में बर्नार्डो सिल्वा विल डेफिनेटली स्टार्ट रेगुलरली। अब क्योंकि हम पिवट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे एक और चीज कवर करनी है। मोरक्को का एक टैलेंट है बुआदी करके, ही प्लेस फॉर एलओसी लिल। मैड्रिड इसको जो है 2025 के एंड से स्काउट कर रही है, दे आर कीपिंग देयर आई ऑन हिम, ठीक है ना, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि आने वाले कुछ टाइम में बुआडी आ सकता है रियल मैड्रिड में। नाउ दिस प्लेयर इज सिग्निफिकेंटली यंग, ये सिर्फ 19 साल का है। एंड इसका ना मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं बताता हूं, मैंने इसका फुटबॉल देखा अगेंस्ट ब्राजील, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सर्जियो बुस्केट्स की याद आ गई। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हिम विद बुस्केट्स, बुस्केट्स इज एन ऑल टाइम लेजेंड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर बुआदी की प्लेयर प्रोफाइल जो है कहीं ना कहीं बुस्केट्स से या फिर टिजानी राइंडर से मिलती जुलती है। यहाँ पर उसकी पासिंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि आई सी हिम इंप्रूविंग इज पासिंग। पिछले सीजन लिल के लिए उसकी पासिंग कुछ 76 परसेंटाइल में थी, एंड ये जो मोरक्को के साथ गेम हुआ है उसमें उसकी परसेंटाइल पासिंग हो गई 94। इतनी एलिवेशन हो गई ऑल ऑफ अ सडन। नाउ आई नो आई एम कंपेयरिंग अ सीजन टू अ वन ऑफ गेम, दैट इज ट्रू, बट आने वाले टाइम में मोरक्को को आपको पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा, स्पेशली बुआडी के लिए। बुआडी एक ऐसा प्लेयर है जो कि नंबर 8 भी खेल सकता है और नंबर 6 भी खेल सकता है। ही इज वेरी मच कंफर्टेबल इन द सेंटर ऑफ द पिच, सीडीएम है टू बी वेरी एग्जैक्ट विद यू। एंड इसकी बॉल एंटिसिपेशन काफी हाई है, काफी मेच्योर है, और साथ ही साथ इसकी एबिलिटी टू स्टे प्रेस रेजिस्टेंट वो भी काफी बढ़िया है। ये 2-3 सेकंड पहले ही सोच लेता है गेम को, और साथ ही साथ ये गेम को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करता है। एंड आपको मालूम है बुस्केट्स और मेसी मिलके बारसा का गेम कंट्रोल करते थे जब जावी और इनिएस्टा चले गए थे। तो ये आप समझ जाओ किस तरीके का प्लेयर है ये, किस तरीके की प्रोफाइल है ये। ही इज 19, ही इज नॉट फॉर द प्रेजेंट, ही इज वन फॉर द फ्यूचर। एंड अगर मैड्रिड इसको लेकर आ जाती है इट विल बी अमेजिंग। हम जानते हैं एलओसी लिल कितने सारे टैलेंट्स को निकालती आई है इन द पास्ट, राफेल वरान, एडन हैजार्ड, ऑल्दो ही डिडंट वर्क आउट फॉर अस, बट एडन हैजार्ड, शेवालियर पीएसजी चले गया था। एंड उसके अलावा भी काफी सारे प्लेयर्स को लिल ने बेचा है, निकोलस पेपे को बेचा था फॉर अ वेरी हाई फी, लेनी यूरो, इतने सारे प्लेयर्स को निकाला है, एंड बुआडी को भी निकालेगी। तो यहां पर मैं चाहता हूं आप लोगों से पर्टिकुलरली कि आप बुआडी का फुटबॉल देखो फॉर मोरक्को, ही इज एन अमेजिंग जेम टू वॉच। मैंने देखा, मेरे को पसंद आ गया, मजाक सेट के। तो यार ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बने रहना। हाला मद्रिद इन अदमास हस्ता फिनल वामोस रियल।